को, जिसने दुनिया के जहां जहां उर्दू और हिंदी के मुशायरे और कवि सम्मेलन होते हैं अपनी शिरकत की है। मैं उस नाम को आवाज देने से पहले बताना चाहूंगा कि वो शायर, वो कवि जो हिंदी और उर्दू पर बराबर की महारत रखता है, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी बड़े बड़े कवि सम्मेलन और मुशायरों की निजामत और संचालन किया है। आज अगर मैंने किया है तो उनका हुक्म था, इरशाद भाई आप कीजिएगा और आपके संचालन को मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितने नंबर आपको दूंगा। मैं बहुत एहतराम के साथ, और वो बैंक की नौकरी में होते हुए उन्होंने हिंदी और उर्दू को बढ़ावा दिया। कई मजमूए कलाम शायरी के उनके आए, बड़े बड़े शायरों के साथ, बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा किया, बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों के मंच का संचालन किया। मैं उस नाम को बड़े एहतराम के साथ रियाज सागर के नाम से पुकारता हूं और इन 4 मिसरों के साथ मेरठ की सरजमी कृष्ण कुमार बेदिल यानी के बेदिल के साहब के इन 4 पंक्तियों के साथ उनको आवाज लगाता हूं कि सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, समुंदर में भी नदियां बोलती हैं, मैं लम्हा हूं मुझे महसूस करना, मेरे शेरों में सदियां बोलती हैं। एक जोरदार तालियों के साथ रियाज सागर साहब को आप आवाज लगाइए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ताली आपने बहुत घनघोर बजाई। मेरे ख्याल में 2-4 ही ताली बजी, 2-4 ताली और बजा दो तो मैं सोच रहा हूं कि आप वाकई थक गए हैं। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी साहब को, और खास तौर से इरशाद बेताब साहब को कि उन्होंने आज की एक खूबसूरत महफिल उस अजीम शख्सियत की बावकार यादों के नाम समर्पित की है जिसने अपने पूरा जीवन मानवता और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था, और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर ये गंगा जमनी तहजीब और सामाजिक समरसता की महफिल आज आरास्ता की गई है। हालांकि 2 घंटे में आधा हॉल खाली हो गया। हम आज के प्रोग्राम में भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके सिद्धांतों के आधार पर ये महफिल तरतीब पाई है, क्योंकि वो अपने दिल में एक ख्वाहिश रखते थे कि इस मुल्क में खुशगवार माहौल हो, जो मोहब्बत, एकता, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के खुशनुमा फूलों से महकता रहे। वो मरहूम होते हुए भी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनके सिद्धांत जिंदा रहेंगे। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मौत से बचने की एक तरकीब है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। तो चौधरी साहब हमारे जहनों में आज भी जिंदा हैं, उनके सिद्धांतों पर हमारी नस्लें भी अमल करेंगी। ये मुशायरा गंगा जमनी तहजीब के फूलों से आरास्ता है, और आज इस गंगा जमनी तहजीब को हमारे खुदगर्ज सियासतदानों ने कितना दागदार बना दिया है कि हम मुल्क के हालात देखकर ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया ये तासुब गली गली, किसने छिड़क दिया ये तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की। वाह वाह वाह। 4 मिसरे इस बज़्म के हवाले से अध्यक्ष जी पढ़ता हूं कि जलाकर प्रेम के दीपक वतन के गोशे गोशे में, इसी मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि नफरत के अंधेरों में मोहब्बतों के चिराग रोशन करें, कि जलाकर प्रेम के दीपक वतन के गोशे गोशे में तासुब और नफरत के अंधेरों को मिटाना है। जलाकर प्रेम के दीपक वतन के गोशे गोशे में तासुब और नफरत के अंधेरों को मिटाना है, और यही पैगाम है इस बज़्म का। अहले वतन सुन लो, हमें मिलजुल के भारत का मुकद्दर जगमगाना है, हमें मिलजुल के भारत का मुकद्दर जगमगाना है। जो वतन से प्यार करते हैं, भारत का मुकद्दर जगमगाना चाहते हैं, जोरदार तालियों से इस मिसरे की आप पजीराई करें। वैसे आप लोग ताली बजाएं ना बजाएं, मैं देख रहा हूं कि ताली बजाते बजाते आप थक गए हैं। आप दाद देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 4 मिसरे इसी मोहब्बत के साथ सुन लीजिए। इसे आप मेरा तारुफ भी समझ सकते हैं कि मोहब्बत, तूफान साहब, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। वाह वाह। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं, और हमें
कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। और 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा ले। आज मुल्क के हालात ये हो रहे हैं कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि हम संविधान के 75वां जश्न मना रहे हैं। संविधान के लागू होने का 75 साला जश्न मना रहे हैं, लेकिन संविधान को कहां कहां रौंदा जा रहा है। आप लोग सब वकील हैं, आप लोग जानते हैं। 4 मिसरे यूं अर्ज करता हूं कि मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे। मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, आईनों के शहर में पत्थर उछाले जाएंगे। बहुत खूब, वाह। अगर आप इस शेर तक पहुंच गए तो मैं समझूंगा कि वाकई आप सारे बहुत अच्छे वकील हैं। अच्छा था, मसलों के इस तरह अब हल निकाले जाएंगे, आईनों के शहर में पत्थर उछाले जाएंगे। और हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी। आप लोग जानते हैं आईन संविधान को कहते हैं। हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, ज़ाब्ते आईन के सब तोड़ डाले जाएंगे। हमने सोचा भी न था आएगा ऐसा वक्त भी, ज़ाब्ते आईन के सब तोड़ डाले जाएंगे। और मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए। ये शेर बड़ा नाजुक सा शेर है, समाजी शेर है। तूफान साहब, सदर मोहतरम, कि मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मेरे मुंह में किस तरह ये तर निवाले जाएंगे। मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मैंने देखा है पड़ोसी भूख से मरते हुए, मेरे मुंह में किस तरह ये तर निवाले जाएंगे। और ये शेर मेरा पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर से मुलाहिजा फरमाए इसको। आज का सियासी मंजरनामा आपके सामने है कि किसका कितना ज़र्फ है। किसका सदर साहब, किसका कितना ज़र्फ है, किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। किसका कितना ज़र्फ है, हो जाएगा ये फैसला भीड़ में चांदी के सिक्के जब उछाले जाएंगे। और चांदी के सिक्कों की चमक जब बढ़ती है तो फिर हमने ये भी देखा है कि बिक रहे हैं कोड़ियों के दाम वो बाजार में, बिक रहे हैं कोड़ियों के भाव वो बाजार में। हम जिन्हें नेता समझते थे खिलौने हो गए। बिक रहे हैं कोड़ियों के भाव वो बाजार में, हम जिन्हें नेता समझते थे खिलौने हो गए। और जिनके दामन पर हजारों दाग घोटालों के थे, एक ही पलटी में सारे साफ सुथरे हो गए। जिनके दामन पर हजारों दाग घोटालों के थे, एक ही पलटी में सारे साफ सुथरे हो गए। और इसी पस मंजर में 4 मिसरे इसी मोहब्बत के साथ सुन लें कि अब सियासत बन गई है एक तवाइफ बेहया। ये शेर सुनिए। अब आज यही हाल है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब अहले इल्म का मजमा है। मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो एक बार जोरदार तालियों से इन मिसरों की पजीराई करना कि अब सियासत बन गई है एक तवाइफ बेहया, नित नए आशिक बदलती है ये कपड़ों की तरह। वाह वाह। अब सियासत बन गई है एक तवाइफ बेहया, नित नए आशिक बदलती है ये कपड़ों की तरह। और बेजमीरी दीदनी है आज अपने मुल्क में, रहनुमाए कौम बिकते हैं खिलौनों की तरह, रहनुमाए कौम बिकते हैं खिलौनों की तरह। और अभी मुझे बेताब भाई ने एक शेर याद दिलाया, आप लोग कितनी ही बहस कर लें, लेकिन अगर जज ये सोच के बैठ गया कि मुझे यही फैसला करना है तो आपका कुछ नहीं होने वाला। एक शेर मेरा है, उससे पहले एक शेर और बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको कि समंदर तो दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी, समंदर तो दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी, मगर कतरे समंदर से बगावत पर उतर आए। और अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो जहां मुंसिफ मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। बहुत अच्छे, वाह। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो जहां मुंसिफ मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। और हमारे आपसी झगड़ों को देखा तो पड़ोसी भी
हमारा घर जलाने की शरारत पर उतर आया। वाह वाह, बहुत अच्छा, अगर मैंने शेर आहिस्ता से पढ़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर है। बहुत अच्छा। अभी देखिए, हिंदी और उर्दू के हवाले से मेरा परिचय कराया गया। तूफान साहब जब शेर पढ़ रहे थे तो एक साहब ने आवाज दी कि साहब आप तो बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हो। तूफान साहब समस्याओं से इसलिए नहीं घिरे हुए कि उन्हें कोई समस्या है, वो इसलिए घिरे हुए हैं कि वो आपको चैन की नींद सुलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। एक शेर में उनकी नजर करता हूं कि रात भर जाग के देते हैं सड़क पर पहरा, रात भर जाग के देते हैं सड़क पर पहरा, तब कहीं चैन से ये सारा शहर सोता है। बहुत ताली नहीं बजाई आपने इसके लिए, तब कहीं जाकर। अच्छा, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं, अगर आप 5 मिनट की कविता है, लेकिन आज के प्रोग्राम के मकसद को जबान देगी। कविता तूफान साहब, आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं, पूरी दुनिया में आपको लोग जानते हैं, लेकिन हम उर्दू वाले हिंदी से बेपनाह प्यार करते हैं। ये मेरी कविता ऐसी है कि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें आपस में साथ में हाथ डालकर साथ चलेंगी, और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदी और उर्दू के नाम पर दिलों में तफरीक पैदा करते हैं, समाज में नफरतें पैदा करते हैं। वो हिंदुस्तान जिसे हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू से सींचा था, सामाजिक समरसता यहाँ पर पैदा की थी, आज उस हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया और उसका हल क्या है। 5 मिनट में ये आप सुनिए। एक बार पहले बंद पे जोरदार ताली बजाना, अभी आप सुन लीजिए कि ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, हिंदी और उर्दू हर मिसरे में हाथ डाल के चलेंगी। ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्मभूमि। वाह, ये सूफियों का मस्कन, अच्छा नज़्म है, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्मभूमि, अमनो अमा की धरती, इंसानियत का गुलशन, सजरंग बरगो गुल से महका था जिसका दामन, और दुनिया ने जिस चमन को रश के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। दुनिया ने जिस चमन को रश के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा था। अरे हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, थी पे गौर कीजिए। हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, हिंदुस्तान वो जिसमें लहराता है तिरंगा, हिंदुस्तान वो जिसका सम्मान था जहां में, कल एकता पे जिसको अभिमान था जहां में, अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, और क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। वाह, तालियां कमजोर है पड़ गई आपकी। अगर आप ताली बजा के सुनोगे तो मैं पूरी नज्म सुना दूंगा। अगर आपको लगता हो कि मेरी कल्पना और आपके विचार दोनों का तालमेल है तो इसको कविता समझना। आपके मन की बात कह रहा हूं तो मुझे नवाजिए। अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। अरे सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बात, सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, वो शांति के नगमे, वो प्यार के तराने तब्दील हो चुके हैं नफरत की बोलियों में। मानवता चीखती है दानव की गोलियों में। अरे सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सम छा रहे हैं, घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सम छा रहे हैं, घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। और नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां है। ये मुल्क नफरत के सहारे नहीं चलेगा। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं। नेहरू के शांति वन में भड़की चिंगारियां हैं। गांधी के इस वतन में लड़ते हैं भाई भाई। आजाद की जमीन पर रुसवाइयां हैं छाई। अरे तुम ही बताओ लोगों क्या दोष है हमारा, तुम ही बताओ लोगों क्या दोष है हमारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा। कश्मीर जल रहा है, मणिपुर है सुलगता, नफरत का एक लावा हर दिल में है धधकता। महंगाई, भूखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है। वाह वाह वाह। महंगाई, भूखमरी और
महंगाई, भुखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है। अरे नफरत की ये दुकानें अब बंद कर दी जाएं। अगर विश्व गुरु बनना है तो नफरत की दुकानों को बंद करना होगा। सामाजिक समरसता के साथ देश चलेगा। नफरत की ये दुकानें अब बंद कर दी जाएं। सब लोग मिल के आओ, ये शेर गुनगुनाएं कि मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा। मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह वाह। तालियां बहुत कमजोर है, पीछे वाले नहीं बजा रहे। मुझे तो आपके मन की बात अगर कह रहा हूं तो बस आखिरी बंद इसी मोहब्बत से सुन ले कि मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा। और ये आखिरी बंद मुलाहिजा करें कि नफरत, आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें। आओ फिर इस वतन को, ये आज के इस मुशायरा कवि सम्मेलन का पैगाम है कि आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें। नफरत की वादियों में उल्फत के गुल खिला दे। तूफान साहब मोबाइल में कुछ नहीं है, ये आखिरी बंद सुन लो। आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, नफरत की वादियों में उल्फत के गुल खिला दें। आओ फिर एकता के दीपक यहाँ जलाएं, झगड़ों को खत्म करके सबको गले लगाएं और मिलजुल के आओ यारो, एक जश्न यूं मनाएं। मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं। मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं। मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं। बहुत बहुत